चंद्र ग्रहण की रात हिंदी कहानी। गांव के बाहर एक छोटा सा कुटीर था जिसमें एक वृद्ध महिला गौरा अकेली रहती थी। उसका जीवन सरल और शांत था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहती थी। इस रात आसमान में चांद की रोशनी गांव और आसपास के जंगलों को भी आलोकित कर देती थी। मगर इस बार की पूर्णिमा कुछ अलग थी, क्योंकि इस रात चंद्र ग्रहण लगने वाला था। गांव में लोग कह रहे थे कि इस ग्रहण की रात में अनहोनी घटित हो सकती है। कुछ लोग इसे डरावनी बातों से जोड़ रहे थे, तो कुछ इसे महज एक प्राकृतिक घटना मान रहे थे। लेकिन गौरा अम्मा के दिल में उस रात को लेकर खास दहशत थी, क्योंकि उसने सुना था कि ग्रहण की रात अजीब शक्तियां जागृत हो जाती हैं। गौरा अम्मा के कुटीर के सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह पेड़ बहुत पुराना और शक्तिशाली है। उसी पेड़ के नीचे बैठकर गौरा अम्मा अक्सर रात में ध्यान किया करती थी। पर इस बार की ग्रहण की रात में उसने ठान लिया था कि वह घर के भीतर ही रहेगी। जैसे ही चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई, आसमान में हल्का अंधकार छा गया। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। गांव के लोग घरों में छिपे बैठे थे। गौरा अम्मा के कुटीर के चारों ओर पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हवा में कुछ असामान्य हो रहा है। गौरा अम्मा ने अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। अचानक उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई दी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूम रही है। उस छाया के साथ पेड़ की शाखाएं भी विचित्र तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। गौरा अम्मा डर के मारे अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। अब वह परछाई धीरे धीरे उसके कुटीर की ओर बढ़ रही थी। गौरा अम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई अब दरवाजे के पास पहुंच गई थी। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। गौरा अम्मा ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ी। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सा अपनापन था। वह बोला, मैं इस पीपल के पेड़ की आत्मा हूँ। हर चंद्र ग्रहण की रात मुझे यहाँ आने की अनुमति मिलती है, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा है। गौरा अम्मा ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वृद्ध परछाई ने कहा, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका फल मिले। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। इस ग्रहण की रात के बाद तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और इतना कहकर वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जब चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, तो गौरा अम्मा के जीवन में सचमुच चमत्कारिक बदलाव आया। उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी और वह एक सुखी जीवन जीने लगी। उस दिन के बाद से गौरा अम्मा ने कभी भी चंद्र ग्रहण से डरना बंद कर दिया। अब वह हर पूर्णिमा की रात को आसमान की ओर देखती और उस रहस्यमयी परछाई को याद करती, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी।